और अजमेर के नसीराबाद से खबर बता रहे हैं, जहां निकटवर्ती ग्राम गो रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को एक ट्रक में गाय के बछड़े भरे होने की सूचना मिली। जहां गोरक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम रामपुरा के पास ट्रक को रोका तो गो तस्कर ट्रक चालक तेज गति से ट्रक को चलते हुए ट्रक को जंगल की ओर ले जाकर ट्रक को छोड़कर फरार हो गए। गोरक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने एक ट्रक में गाय के बछड़ों के भरे होने की सूचना नसीराबाद सदर थाना पुलिस को दी, जहां सदर थाना पुलिस ने मौके पर गोवंश से भरे ट्रक को जब्त कर तस्करों के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ जिले के रठाजना थाना क्षेत्र में रात्रिकालीन गश्त के दौरान रास्ते के साइड में खड़ी हुई थी पिकअप की जब तलाशी ली तो पिकअप के अंदर 21 प्लास्टिक के कट्टे में 463 किलो 25 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा भरा हुआ मिला। पुलिस ने तुरंत अफीम डोडा चूरा के साथ परिवहन में प्रयुक्त पिकअप को जब्त कर लिया। जानकारी के मुताबिक 463 किलो 25 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा की बाजारी कीमत जो है 59,45,375 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाशी में जुटी हुई है। गांधीनगर थाना क्षेत्र में दो पक्षों में हुई कहासुनी झगड़े में बदल गई। झगड़े में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर सीओ सिटी महिपाल चौधरी सहित 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवकों से कहासुनी के बाद झगड़ा हुआ। गुस्साए लोगों ने बाइक में तोड़फोड़ की। गांधीनगर थाना प्रभारी सुरेश सोनी ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस के आला अधिकारियों ने लोगों को समझाइश कर मामला शांत करवाया। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां लापता हुए परिवार के गुमशुदगी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जहां 3 बेटों ने मिलकर पिता और सौतेली मां को सौतेली बहन की निर्मम हत्या कर दी। बेरहमी से हत्या कर एनीकट में शव डाल दिए। मुंगाना में ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। पिता के ऊपर 100 किलो से ज्यादा के पत्थर बांधकर एनीकट में फेंक दिया गया। वहीं पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए 2 आरोपी बेटों को डिटेन किया है। वहीं एक बेटा विदेश में फरार हो गया है। पुलिस मामले में फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय के तत्वावधान में राज्य पुरस्कार स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का आयोजन प्रशिक्षण केंद्र भालेरी रोड पर किया गया। शिविराधिपति एवं सीओ स्काउट महिपाल सिंह तंवर ने बताया कि चतुर्थ दिवस का प्रारंभ सुबह प्राणायाम और सूर्य नमस्कार के अभ्यास से हुआ। शिविर में पायोनियरिंग, फर्स्ट एंड मैपिंग, एस्टिमेशन, सिग्नलिंग, स्काउट आंदोलन का इतिहास, परिभाषा, उद्देश्य, सिद्धांत, मार्च पास्ट एवं ड्रिल, व्यक्तित्व विकास, समूह चर्चा आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत स्काउट गाइड ने परिसर में लगभग 1000 डाइट पौधे लगाए। वहीं एक पौधा मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत अपने घर व आसपास कम से कम 5 पौधे लगाकर उनके रखरखाव का संकल्प लिया गया। सांसद राहुल कस्वा एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया ने दूधवा मीठा ग्राम पंचायत के नवनिर्मित पंचायत भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सांसद कस्वा ने कहा कि भाजपा की केंद्र व राज्य की सरकार ने अपने बजट में समाज के हर वर्ग को निराश किया है। किसानों के साथ तो ये सरकार हमेशा से ही सौतेला व्यवहार करती आ रही है। मंडेलिया ने चूरू लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी जन समर्थन देने का पर आभार प्रकट किया। सरपंच रंजीत शोरान ने भामाशाह, सोनलाल रनवा, रामपुराबास, बजरंग सिंह राठौड़, बीरबल राम, विक्रम सिंह पटवारी, भंवरलाल प्रजापत का इनके ग्राम विकास में दिए गए योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। सरपंच के द्वारा पूरे गांव की ये ख्वाहिश थी कि मैं और रफीक मंडेलिया भाई साहब नमस्कार जो उद्घाटन करें, शुभारंभ किया गया। बहुत लेट हो गए, बहुत लेट होने के बावजूद भी गांव के अंदर अच्छा सभी लोग आए हुए, अच्छा प्रोग्राम बना है और काफ़ी खुशी है इस बात की। और 34 बीघा जमीन आबादी के लिए कटवाई गई है, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। सरपंच की और पूरे सिस्टम की मेहनत लगी उसके अंदर। गाँव के अंदर आज हमारे को ये जो भूमि का इशू चला हुआ है उसके बहुत मुश्किलें आती हैं, पर मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सरपंच साहब का, पूरी टीम का। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। गैंगस्टर मामले में
अफजाल अंसारी को पिछले साल 29 अप्रैल को 4 साल की सजा सुनाई गई, जिसकी वजह से अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था और उनकी संसद सदस्यता निरस्त हो गई थी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सीकर में सावन के दूसरे सोमवार के दिन शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह से ही भगवान भोले को रिझाने के लिए पूजा अर्चना का दौर जारी रहा। शिव मंदिरों में विशेष सजावट की गई, धार्मिक आयोजन किए गए। इस बार सावन में 6 शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस योग में भगवान शिव का जलाभिषेक करने से सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। शिव भक्त कांवड़िए शेखावाटी के लोहारगल, गणेश्वर, बालेश्वर समेत विभिन्न पवित्र सरोवरों और नदियों से जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले के कुपड़ा ग्राम पंचायत के विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र में अतिरिक्त कक्षा कक्षों और भवन निर्माण की मांग को लेकर पीपलू खूंट कुपड़ा गांव पंचायत के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया को ज्ञापन सौंपा गया। पीपलखूंट पंचायत समिति की कुपड़ा ग्राम पंचायत सरपंच कांति देवी ने बताया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के हरो गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 4 कक्षा कक्ष थे, जिससे 2 बारिश के कारण ढह गए। वर्तमान में यहां पर केवल 2 कक्षा कक्ष हैं और विद्यार्थियों की संख्या 239 है। ऐसे में विद्यार्थियों का बैठना भी संभव नहीं है, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। ऐसे ही पंडवालीपाड़ा राजकीय प्राथमिक विद्यालय का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जो कभी भी गिर सकता है। खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां शहर के डाक बंगला परिसर में उपखंड क्षेत्र के समस्त आशा सहयोगिनियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक का आयोजन नसीराबाद और श्रीनगर आशा सहयोगिनी अध्यक्ष प्रशांत मेहरा की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें सभी आशा सहयोगिनियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान आशा सहयोगिनियों के मानदेय बढ़ाने और विभिन्न समस्याओं की मांग को लेकर राजस्थान सरकार तक पहुंचाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। अध्यक्ष प्रशांत मेहरा ने बताया कि प्रदेश की सरकार को बने हुए लगभग 7 माह हो चुके हैं, लेकिन आज तक राजस्थान सरकार की आशा सहयोगिनियों की विभिन्न मांगों पर अपना ध्यान आकर्षित करने में भजनलाल सरकार असफल नजर आ रही है। खबर झुंझुनू से है, जहां जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल को ज्ञापन सौंपकर ग्राम काजड़ा के ग्रामवासियों की ओर से सड़क निर्माण क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की मांग उठाई गई है, लेकिन जिला कलेक्टर का रवैया बता रहा था कि वह अधीनस्थ अधिकारियों को सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से अतिक्रमण हटाने में लापरवाही बरती जा रही है। प्रशासन के भ्रष्ट आचरण की वजह से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। ग्रामवासियों द्वारा पूर्व में भी प्रशासन को अतिक्रमण हटाने की कई बार शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन प्रशासन की ओर से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। घेरी तक बनने वाली MDR सड़क जो लगभग अपने पूर्ण होने के क्रम में आ चुकी है। हमारे ग्राम पंचायत काजड़ा में ग्राम भापर और काजड़ा के समस्त अतिक्रमण हट चुके हैं, सिवाय एक के। नंदकिशोर सैनी और सुनीता सैनी नाम के 2 व्यक्ति हैं, जिन्होंने दुकान के आगे चबूतरा बनाकर MDR सड़क निर्माण क्षेत्र में उसमें अतिक्रमण कर रखा है, जिसके लिए ग्राम पंचायत वासी यहाँ तक कि कार्यालय ग्राम पंचायत सभी ने मिलकर काफी प्रयास करके जिला कलेक्टर के 3 बार हमने ज्ञापन दे चुके। आशा सहयोगिनी संगठन राजस्थान के निर्देश पर राजसमंद जिला इकाई अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्टर पर उग्र प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट पर उग्र प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी करते हुए आशाओं ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी 8 सूत्रीय मांगों से अवगत कराया। इस ज्ञापन में आरोप लगाया है कि कंप्यूटर ऑपरेटर ने 200 रुपए देकर जो काम करवाया जा रहा है, वह काम हमसे बिना रिचार्ज का पैसा दिए निःशुल्क करवाया जा रहा है, जिसके अलावा ऑनलाइन एंट्रियों और ऑनलाइन काम का कोई मानदेय नहीं दिया जाता।
मंदसौर में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय से महज 50 मीटर की दूरी पर मेन बाजार स्थित 2 किराए की दुकानों को अपना निशाना बनाया और चोर शटर तोड़कर नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना से पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जानकारी ली। व्यापार मंडल अध्यक्ष महावीर प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि शिव टेंडर्स दुकान से 22,000 रुपए गले में से चोरों ने चुराए और अंकित किराना स्टोर का शटर तोड़कर गले से 500 रुपए लेकर फरार हो गए। मार्केट डीएसपी ऑफिस से 500 मीटर की या 200 मीटर की दूरी भी नहीं है। वहाँ 2 दुकानों के ताले टूटे हैं, गले से रुपए निकाल के ले गए हैं, बाकी और कोई नुकसान नहीं हुआ। और शटर टूटी है, उसका भी नुकसान हुआ है। व्यापारी त्रस्त है। जब तक चोर पकड़ में नहीं आते हैं तो पुनः पुनरावृत्ति करेंगे, चाहे उन्होंने 1 लाख रुपए का माल लूटा हो, चाहे 1 रुपए का माल लूटा हो। भिवाड़ी की जिला स्पेशल टीम ने हरियाणा की इकराम जयमंत गैंग के सदस्य तालीम को गिरफ्तार किया है। जहां आपको बता दें, बदमाश टपुकड़ा थाना से डकैती के मामले में करीब 7 साल से फरार चल रहा था। इस पर पुलिस ने 3,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। जिला स्पेशल टीम प्रभारी प्रकाश सिंह ने बताया कि टपुकड़ा थाने के लूट के मामले में हथिया जिला मथुरा निवासी तालीम के खिलाफ मामला दर्ज था। आरोपी अवैध हथियार बनाने, लूट और डकैती की वारदातों के लिए कुख्यात है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। राजस्थान में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बीकानेर में बड़ा बयान देते हुए कहा कि 55,000 नए डॉक्टर्स की भर्ती की जाएगी। बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्र सिलवा में अस्पताल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि दानदाता के सहयोग के बिना यह सिलवा राजकीय संत दूलाराम पुलरिया अस्पताल, जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस पूरे देश भर में एक मॉडल के रूप में पहचाना जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में स्टाफ की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और आने वाले समय में आईपीडी टावर भी आ रहा है। हमारे साथ है राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह जी। बात करते हैं सर, बीकानेर में इतना बड़ा एक तरह से है, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में इंडिया में ऐसा पीएचसी आपको नहीं देखने को मिलेगा पूरे देश के अंदर। जो पीएचसी ज्यादातर ग्रामीण एरियाज में होते हैं जी, आपको मेरे ख्याल में इंडिया में ऐसे क्वालिटी का नहीं मिलेगा आपको देखने को। सर अगर बात करें, हमारे पास वैसे भी डॉक्टर्स की बड़ी समस्या है। इन सबको अगर इस तरह से कोई दानदाता बना के भी देता है तो हम लोग कैसे उसको मैनेज करें? देखिए, अभी एक तो क्या है, हमारे पास 55,000 न्यू एम्प्लॉयज आ रहे हैं नवंबर तक, और जितने भी पूरे राजस्थान के अंदर मैंने मैपिंग कर रहा हूँ कहाँ लोग नहीं है, कहाँ पर ओवर स्टाफ्ड है। ओवर स्टाफ्ड लोगों को जैसे ही हम मूव आउट करेंगे और ये 55,000 नई भर्ती आएंगी तो हमारी वो समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर अगर कर्मचारी नहीं हो, डॉक्टर्स नहीं हो, नर्सेज नहीं हो तो हॉस्पिटल चल नहीं सकता है। और अगर हम अस्पतालों को और सुधार की बात करें, ऐसा ये तो चले एक तरह से कहा जा सकता है दानदाता के द्वारा है, क्या हम हमारी सरकार के द्वारा भी क्या ऐसे अस्पतालों को उम्मीद करें? नहीं, जैसे हमारे भी सर्टन हॉस्पिटल्स हैं जो वर्ल्ड क्लास compete करते हैं। हमारा आईपीडी टावर भी आ रहा है, हमारे पास है ऐसे हॉस्पिटल्स, पर वो है लिमिटेड है। उसके अलावा बात करें आप सर, केंद्रीय बजट आया है, उसके बारे में कुछ क्या कहना चाहेंगे? केंद्रीय बजट तो अच्छा ही आया है, बहुत बढ़िया आया है। आगे के जो 5 साल के लिए एक तरह का जो प्लेटफॉर्म बनाया, अच्छा बनाया प्लेटफॉर्म। तो ये थे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि इस तरह के अस्पताल जो अनूठे अस्पताल हैं और अच्छी व्यवस्थाएं बराबर रहे, और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि ऐसे अस्पताल होते रहने चाहिए और हम लोग हमारी